पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी विधानसभा से जुड़े हुए हैं। योगेश, इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने इस मांग को मान लिया है कि सदन की कार्रवाई से कुछ भी बाहर नहीं किया जाएगा, कुछ भी हटाया नहीं जाएगा, लेकिन जो मांग है वो मांग आकर टिक गई है माफी पर। अध्यक्ष माफी मांग रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि नहीं, मुख्यमंत्री माफी मांगे, वित्त मंत्री माफी मांगे। अब मेरा सवाल यह है कि चुनावी साल में जिस बजट पर सब कुछ टिका हुआ है उसके ऊपर क्या मुख्यमंत्री वाकई में माफी मांगेंगे? मैं इसको सियासी नजर से आपसे समझना चाहूंगा, नफा नुकसान के साथ। देखिए विजेंद्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विपक्ष की मांग को लेकर तभी माफ़ी मांगेंगे जब आसन व्यवस्था देगा। आसन ने साफ मना कर दिया कि मुख्यमंत्री माफ़ी क्यों मांगे। आपने स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी को सुना होगा, और अब स्पीकर ने यह भी कह दिया सदन की कार्रवाई स्थगित करने से पहले अगर यही स्थिति रही तो बीजेपी विधायकों को वो अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन बीजेपी के विधायक सदन के अंदर बैठे हैं और वो धरने पर बैठे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस पूरे मसले पर क्या होना चाहिए। मसला ये है कि जब मुख्यमंत्री कह चुके हैं, ये बात वो बता चुके हैं कि जो पेज था, जो पढ़ रहे थे बजट की कॉपी वही है, लेकिन गलती से वो तीसरा पेज वो पढ़ गए जो उसका भाग नहीं था। जब मुख्यमंत्री स्वीकार कर चुके और जब मुख्यमंत्री ये बात ऑफिशियली कह चुके सदन के अंदर, तो ये बात इसका पटाक्षेप होना चाहिए था। लेकिन जो आपने बात कही कि पटाक्षेप क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये चुनावी साल है। इस चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को पूरी तरह भुनाना चाहती है। जब स्पीकर ने साफ तौर पर ये कह दिया कि इतिहास के अंदर इस तरह की घटनाएं हुई हैं, उन्होंने उस बात की जानकारी भी दी और उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र की व्यवस्था के अंदर ये ह्यूमन एरर है। अगर ह्यूमन एरर होती है तो उसको ठीक किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जो उनके साथ जो अधिकारी बजट भाषण को तैयार करने में थे, अगर उनसे पूछा जाए यार वो कोई चीज़ बीच में बताएं, तो निश्चित तौर पर वो पूछ सकते हैं और बताया जा सकता है। इसीलिए जो अधिकारी होते हैं वो दीर्घा के अंदर बैठे रहते हैं कि कभी भी कोई ऐसी घटनाक्रम हो तो वो जो स्पीच देने वाला जो मंत्री होता है उसको तक अपने मैसेज को पहुंचाएं। तो अधिकारी दीर्घा से कोई अधिकारी ने डायरेक्टली तो मुख्यमंत्री को मैसेज पहुंचाया नहीं। अधिकारी ने मैसेज पहुंचाने के लिए मुख्य सचेतक को पूल में रखा। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने आके अधिकारी दीर्घा की बात मुख्यमंत्री तक बताई। तो जो अखिल अरोड़ा थे और मुख्यमंत्री के बीच का जो दूत का काम किया वो महेश जोशी ने किया। तो यहाँ पर इस तरह का जो घटनाक्रम है, अब विरोध जता दिया। 2 बार सदन की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। अब लोकतंत्र की गरिमा यही है कि विपक्ष इस सदन को चलने दे और मुख्यमंत्री अपना बजट भाषण पूरा करे, क्योंकि अगर हम राजस्थान की इस विधानसभा के संसदीय इतिहास को देखेंगे तो सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में एक गौरवशाली परंपरा हमेशा से रही है और इस गौरवशाली परंपरा को पक्ष और विपक्ष के दोनों बड़े नेता निभाते रहे हैं। तो यही कारण है कि सदन सुचारू चलता है, हर गरिमा बनी रहती है। अब सवाल ये 2023 है, ये चुनावी साल है। इस चुनावी साल के अंदर मुख्यमंत्री कई लोक लुभावन घोषणाएं करने वाले हैं, जिसको लेकर पहले से ही ब्रांडिंग हो चुकी थी, जिसको लेकर पहले से ही क्यूरियोसिटी डेवलप हो चुकी थी। तो यही कारण है कि प्रतिपक्ष एक तीखा विरोध कर रहा है और मुख्यमंत्री से माफी मांगने की बात कर रहा है। अब जब दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू होगी तब स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी इस वक्त गांव, तहसील, कस्बे के अंदर लगी हुई है, निकायों में लगी हुई है, स्कूल कॉलेजों में लगी हुई है। अब उनका इस्तेमाल विपक्ष मुख्यमंत्री के बजट के अगेंस्ट खुद के लिए कर रहा है, अपने लिए कर रहा है। मैं एक और बात कहूँगा आपसे। आपको ध्यान होगा जब निर्मला सीतारमण एज ए फाइनेंस मिनिस्टर अभी हाल ही में बजट पेश कर रही थी, उन्होंने गलती से उन्होंने ये बोल दिया था कि ऑल पॉलिटिकल जो बात कही थी, जो ये शब्द था जिसको उन्होंने सुधार किया और पॉलिटिकल ओल्ड नेताओं को लेकर जो एक कटाक्ष की बात आ रही थी उन्होंने उसको सुधार किया। तो ये ह्यूमन एरर है। ये यहाँ पर जो गलती हुई है वो मुख्यमंत्री से को अंदाजा हो गया था कि गलती हो रही है और उसी वक्त उन्होंने कह दिया। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ी हुए हैं। अदिति, बोलते वक्त ह्यूमन एरर एक अलग मुद्दा है और बजट के बीच में एक पन्ना ही पूरा का पूरा पुराने बजट का आ जाए, ये एक अलग मुद्दा है। मेरा सवाल यह है कि क्या इस वक्त विपक्ष जो मुख्यमंत्री के प्रमोशन के लिए, इस बजट के प्रमोशन के लिए, बेसिकली बजट को जनता तक पहुंचाने के लिए जो पूरे राजस्थान भर के अंदर स्क्रीन लगाई गई,
अब उसका इस्तेमाल कांग्रेस के ही खिलाफ बीजेपी कर रही है और यह एक बड़ी वजह होगी कि इसको सोल्व करना आसान नहीं होगा। ये तो बहुत ही सर्कमस्टेंस और सिचुएशन का मारा जिसे कह सकते हैं, सिचुएशन को कह सकते हैं। देखिए, लगातार विपक्ष अब ये कह रहा है, लंबे समय से पिछले 11:42 पर ये कार्रवाई शुरू हुई, तब से लगातार जो है नेता प्रतिपक्ष जो हैं और तमाम लोग हैं वो हंगामा कर रहे थे। पहले तो बजट पेश करने को लेकर हंगामा था, उसके बाद सीपी जोशी लगातार बोल रहे थे कि मेरी जिम्मेदारी है कि सदन सुचारू रूप से चले। इस बीच में तमाम अलग अलग चीज़ें पड़ी गई, जैसा आप विजेंद्र कह रहे हैं वो पॉलिटिकल बात पे मैं आऊँगी, लेकिन इन सारी बातों से गुजरते हुए सीपी जोशी बार बार ये कह रहे थे कि राजभवन से, मतलब राज्यपाल की अनुमति के बाद ये पढ़ा गया। इधर पेपर लीक और बजट लीक को यहाँ पर जोड़ा गया और ये सवाल उठे कि ये इस जो सूटकेस है उसमें एक अलग पन्ना आज तक इतिहास में नहीं आया और ये राजस्थान का और बजट का मतलब सम्मान की बात पर आ गए। अब ऐसे में माफ़ी मांगने पर ये सदन जो है इसको अभी एडजर्न किया गया। ये कहा गया कि मुख्यमंत्री माफ़ी मांगेंगे। इस बीच में सीपी जोशी ने ये कहा कि ह्यूमन एरर है और सदन को सुचारू रूप से चलाना आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ तक सीपी जोशी ने ये भी कहा कि जिस उसकी बात करती है, अपने विचारधारा की बात करती है बीजेपी, जिस अनुशासन की बात करती है, आज उसका ये किस तरह का परिचय आप दे रहे हैं यहाँ पर सदन में। और इस ऐसे में उन्होंने बार बार ये बात कही कि ह्यूमन एरर है, बजट आगे पढ़ा जाए, लेकिन अब बात अटकी है कि मुख्यमंत्री माफ़ी मांगे। सीपी जोशी ने कहा कि मैं सदन का सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी लेते हुए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं, लेकिन अब जो एडजर्न हुआ है अगले 15 मिनट के लिए उस माफ़ी। अब बात यह है कि ये बैकफायर कर गया। जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए है, कांग्रेस के लिए, और जिस तरीके से अब नेशनल में इसमें आग पकड़ी है। आप देखेंगे विजेंद्र, जयती के कुछ देर बाद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि सांसद हैं, राजस्थान से आते हैं, वो कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। इस पूरे मसले को लेकर इंतजार हो रहा है कि आगे क्या हो। अब पूरी तरह से तैयारी यही है कि या तो मुख्यमंत्री माफ़ी मांगे जिससे उसका प्रचार इस तरह से हो सके कि मुख्यमंत्री ने गलत किया जनता के साथ। इस बीच में बयान ये भी आया, मुख्यमंत्री ने पहले तो कहा कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप बैठ जाइए, लेकिन फिर कहा कि जो ये 8 करोड़ जनता है ये आपको माफ़ नहीं करेगी, ये विकास का इंतजार कर रही है। आज का दिन जब ये पूरी जनता को जनहित के लिए ये बजट पढ़ा जाता और ये नहीं आप पढ़ने दे रहे तो माफ़ नहीं किया जाएगा। लेकिन इस बीच लगातार हंगामा चलता रहा, राजेंद्र राठौड़ से लेकर कटारिया से लेकर तमाम लोग। और जब शांति धारीवाल बोलने लगे तो वापस से एक बार का सब विपक्ष बैठ गया था अपनी सीट पर जब बोलने लगे तो वापस सबके सब आ गए, यानी कि सीधा सीधा टारगेट मुख्यमंत्री को यहाँ पर किया गया है। और बहुत ही अलग सिचुएशन यहाँ हो गई है, जहाँ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर पूरे देश को राजस्थान के पिटारे से, जादुई पिटारे से क्या निकलने वाला है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब जब सदन शुरू होगा तो 2 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन तो ये कि विधानसभा अध्यक्ष ये कहेंगे कि आपकी रिकॉर्ड वाली बात को हमने मान लिया है, माफी मैंने मांग लिया है, अब बजट को आने दीजिए, मानवीय भूल है। इस पर विपक्ष का स्टैंड क्या रहेगा? और दूसरा ये कि अगर एक बार फिर से हंगामा होता है तो सदन से वॉकआउट कर दिया जाएगा और बजट को पढ़वाया जाएगा, या फिर एक बार सदन को स्थगित किया जाएगा। देखिए, अभी एक सिचुएशन, पहला आपके सवाल का जवाब ये है कि विपक्ष जिस मूड में नजर आ रही है और विपक्ष लगातार दिल्ली से भी संपर्क साधे हुए हैं, तो ऐसे में विपक्ष ये कोशिश करेगा कि सबसे पहले तो इसको एक्सपंज नहीं किया गया जिस पर बात मान ली गई है, दूसरे जिससे कि ये इतिहास में हमेशा दर्ज रहे कि ये जो ऐतिहासिक बजट पढ़ने जाने वाला था, 15वां बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, वो पढ़ा गया तो किस तरीके से। दूसरा, विपक्ष ये कोशिश कर रही है कि माफी मांगी जाए, क्योंकि अगर बजट पढ़ भी लिया जाएगा तो विपक्ष केवल इसी बात पे अड़ा रहेगा कि बजट